में शराबबंदी पर सियासत तेज है। नीतीश कुमार जहां शराबबंदी को सफल बनाने के लिए एक्टिव हैं, वहीं अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनकी ही पार्टी और सरकार में शामिल दल के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। गुरुवार को जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को फेल बता दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी असफल है और सरकार के चाहने भर से शराबबंदी नहीं हो सकती। पीने वाला से लेके और बेचने वाला उसकी एक कड़ी होती है। एक कड़ी को अगर तोड़ दिया जाए तो बाकी आगे ऐसे ही रास्ता रुक जाएगा। कुछ भी कहा गया है, वैसे हमको मालूम नहीं है कि क्या कहा गया और क्या सरकार करने जा रही है। क्या लगता है शराबबंदी सफल अगर बंद हो, बेचने का काम बंद हो जाए तो पीने का काम अपने आप बंद हो जाए। क्या लगता है कि शराबबंदी सफल है बिहार में? शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है। सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर सबसे तगड़ा पलटवार किया प्रशांत किशोर ने, जिन्होंने कहा कि महिलाएं शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार सरकार को वोट देती हैं, लेकिन शराबबंदी तो है नहीं, शराब की तो होम डिलीवरी हो रही है। नीतीश कुमार कहता हूँ कि सारा महिला जितना महिला लोग बाड़ी दे सब हमरे के वोट देता और वो सब वोट देता नहीं जा शराबबंदी के नाम पर। तो शराबबंदी लागू बा, घरे घर बेचाता ना, घरे घर होम डिलीवरी होता, लेकिन कहीं गरीब आदमी गलती से आधा पाव शराब के संगे पकड़ा जाओ तो अब ओकर खैर नहीं खे। पुलिसो मारता, पैसों लेता, जेलों में बंद करता बा ना। आज बड़का आदमी बा वो शराब के धंधा करता, शराब बेच रहल बा, पुलिस अधिकारी भी ओकरा संगे मिल के वो पैसा कमाता, गरीब आदमी मर रहल बा। प्रशांत किशोर इन दिनों नीतीश और बिहार सरकार के धुर विरोधी बने नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बयान इतने सटीक होते हैं जिन्हें काट पाना एक बार की मुश्किल लगता है। उधर उपेंद्र के बयान के बाद उनकी पार्टी के लोग जहां उनके समर्थन में उतर आए, वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया कि बिहार सरकार की कोई योजना आज तक सफल नहीं हुई। नहीं, बयानों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ये एक युगांतकारी, क्रांतिकारी और कहीं न कहीं बिहार में एक बड़े बदलाव का वाहक बनने वाला कानून है। जिस तरह से आधी आबादी की जो व्यथा थी, जो उनकी वेदना थी, शराब पीकर घर की महिलाओं के साथ जिस तरह से अनेक लोग दुर्व्यवहार करते थे, ऐसी घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं। लेकिन देश के अन्य कानूनों की तरह कई ऐसे कानून हैं जिसमें जन सहयोग की अपेक्षा होती है और तब बेहतर नतीजे निकल करके आते हैं। उनके कहने का अभिप्राय यही है कि इसे और बेहतर तरीके से, अगर प्रभावी तरीके से सफल बनाना है तो निसंदेह जन सहयोग की आवश्यकता है और इसको उसी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए कि देश के कुछ राज्यों में शराबबंदी के कानून जब लागू हुए और जनता का सहयोग नहीं मिला तो उन्हें उन कानूनों को वापस भी लेना पड़ा। हरियाणा इसका उदाहरण है। लेकिन बिहार में एक दृढ़ निश्चयी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर ये फैसला लिया तो चाहे शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों के आंकड़े हों, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े हों या महिला उत्पीड़न का सवाल हो, गुणात्मक बदलाव बिहार के परिदृश्य में आया है। लेकिन इसे 100% प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, उसकी समीक्षा समय समय पर होते रहता है और क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद निश्चित रूप से शराब पीने वालों की संख्या कम हुई है। क्योंकि हर ज़िले में एक कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मैं हर ज़िले में जाता हूँ, उसका रिपोर्ट लेता हूँ कि शराब पीने वालों की बंदी कितनी है। तो सरकार ने साफ तौर से कहा है कि पीने वाले पर तो फोकस है ही, दूसरा फोकस रहना चाहिए जो सप्लायर हैं, जो बाहर से माल लाते हैं और देने का काम करते हैं, उसको पकड़ने का काम कीजिए।
तो कहीं न कहीं लगता है कि सरकार काम कर रही है उस दिशा में, और सरकार शराब एक दिन में नहीं रोका जा सकता है, उसके लिए हर आदमी को प्रयास करना चाहिए। और ये कानून अच्छा है जिसे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी सरकार में न रहते हुए भी शराब कानून का समर्थन किया और मानव श्रृंखला बनाने में हम लोग साथ देने का काम किया है। सरकार की कौन योजना सफल है? सब तो असफल ही है। और शराब में तो शराब बंद करके शराब माफिया को पैदा करना था, एक नया माफिया पैदा किया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलते हैं वो उनको स्वयं भी पता नहीं चलता है। और शराब आज तक जितने दिन से शराब बंदी हुए हैं, जितने तरह के कानून बनाए गए और जितने तरह के कानून बदले गए, लेकिन कागज में होता रहा, सरजमी पर शराब पहले से अधिक बिक रहे हैं, अधिक कंज्यूम किए जा रहे हैं। और एक पहले ऑथराइज पर्सन था बेचने वाला, अब अनऑथराइज पर्सन का जमात खड़ा हो गया है। इसलिए राज्य सरकार, और अब लगता है कि ये सब जो उपेंद्र कुशवाहा वगैरह बोल रहे हैं, इस सब मुंह मिला के अब शराब खोलने का व्यवस्था करेंगे। इन लोगों का अब एटीट्यूड में बदलाहट है। और नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। पहले ये घर घर शराब खुलवाए थे। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप जो गली गली शराब खुलवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा पैसा कहाँ से लाएंगे, बच्चों को साइकिल पोशाक देते हैं वो कहाँ से लाएंगे। और फिर अब कहे कि नहीं, अब हम कमिटमेंट कर लिए हैं कि नहीं शराब नहीं बिका। इसलिए नीतीश कुमार कुछ भी करते यू टर्न करने में वो माहिर हैं। इन सबसे पहले ही बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि 250 ml शराब पीने वालों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उनके इस अलहदा बयान पर भी काफी खींचतान हुई थी। शराबबंदी कोई खराब नहीं है जी। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है जी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जहाँ तक सवाल है, उसमें गड़बड़ियाँ हो रही है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो राजस्थान गुजरात में हो। और जिसके चलते बड़े लोग हैं, तस्कर लोग हैं, वो बच जा रहे हैं, वो मालो माल हो रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, वे लोग मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं। आज जेलों में बंद होने की बात अगर देखा जाए तो 70% वैसे गरीब लोग जेल में बंद हैं जो आधा लीटर या क्वार्टर लीटर दारू पी करके पकड़े गए हैं। तो ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए जो 250 ग्राम पिया हो या 125 ग्राम पिया हो, और उनको जेल नहीं भेजना चाहिए। बिहार में पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर शराबबंदी पर चर्चा शुरू हो गई है। नेता जमकर इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है।